गोरखनाथ उपदेश के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति का यह 54वां भाग है, जो ध्यान का संपूर्ण रहस्य और संपूर्ण समझ के साथ संपूर्ण वर्णन को दर्शाता है। ध्यान के बारे में कहा गया यह वीडियो सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में ध्यान की संपूर्ण समझ प्रदान की गई है और इस वीडियो की श्रृंखला में सृष्टि आरंभ से लेके उनका संपूर्ण रहस्य, 9 चक्र की साधना, 16 आधारों की साधना, ध्यान के 3 लक्ष्य के बाद गोरखनाथ अष्टांग योग में यम, नियम और स्वस्तिकासन, पद्मासन, सिद्धासन, इन 3 आसनों के बाद प्राणायाम की संपूर्ण जानकारी और प्रत्याहार की विस्तृत जानकारी और धारणा की संपूर्ण जानकारी के बाद आज इस वीडियो में ध्यान का संपूर्ण रहस्य, ज्ञान, अभ्यास और लाभ को एकाग्र चित्त से सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में परम पवित्र गोरखनाथ का नाम जरूर लिख देना। अथ ध्यान मिति कच्छन परमाद्वैतस्य भावसः एवात्मेति तथा यद्यत्पुस्तरति तत्वस्वरूपमेवेति भावयेत् सर्वभूतेषु समदृष्टिश्च इति ज्ञान लक्षणम। अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान का वर्णन किया जाता है। नाम रूप से परे अद्वैत स्वरूप परमात्मा है, यही आत्मा है। जो वस्तु प्रतीत हो उसमें आत्म स्वरूप की ही भावना करनी चाहिए। समस्त भूत मात्र में समदृष्टि, आत्मदृष्टि अथवा आत्म स्वरूप की भावना रखनी चाहिए, यानी सभी प्राणियों में एकमात्र परमात्मा ही व्याप्त है, ये भावना ही रखनी चाहिए। यही ध्यान का लक्षण है। महायोगी गोरखनाथ जी ने अष्टांग योग के 7वें अंग ध्यान की सार्थकता के लिए निराकार आत्म स्वरूप में तथा संपूर्ण चैतन्य परमात्मा की अभिव्यक्ति में समष्टि को बड़ा महत्व दिया है। अपनी एक संक्षिप्त रचना में उन्होंने कहा है कि एकमात्र ध्येय ध्यान का विषय निरंजन है। निरंजन के उपरांत ध्यान के लिए रह ही क्या जाता है। निरंजन यानी निरंजन उपरांति ध्यान नहीं। गोरखनाथ जी का कथन है कि ध्यान दर्शन है। चैतन्य तत्व का सर्वत्र अनुभव ही दर्शन अथवा ध्यान है। साधक आज्ञा चक्र में स्थित दोनों भ्रू के मध्य में प्रदीप्त ज्ञान दीप्त ज्ञान नेत्र अथवा शिव नेत्र की ज्योति से समृद्ध होकर दर्शन की सीमा में ध्यान की दशा में अलख निरंजन परमेश्वर शिव में प्रतिष्ठित हो जाता है। महर्षि पतंजलि की दृष्टि में जिस ध्येय वस्तु में चित्त लगाया जाए उसी में उसका एकाग्र हो जाना, ध्येय की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, किसी दूसरी वृत्ति का बीच में न उठना ध्यान है। ध्यान का विशिष्ट उपक्रम आत्मा में चित्त वृत्ति का लय होना है। सहस्त्रार कमल का ज्ञान प्राप्त होने पर साधक की चित्तवृत्ति लय को प्राप्त हो जाती है। योग की चित्तवृत्ति जब लय को प्राप्त होती है तब अखंड ज्ञान स्वरूप निरंजन आत्मा का प्रकाश होता है। ब्रह्मांड के अपने प्रतीक आत्म चैतन्य का ध्यान करना चाहिए। जब ध्यान में चित्त स्थिरता को प्राप्त हो जाए तब उसमें महत शून्य का चिंतन करना चाहिए। आदि, मध्य और अंत रूप शून्य में करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश वाले शून्य रूप आत्मा के दर्शन यानी ध्यान का अभ्यास करने वाले साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार का ध्यान बड़ा उपयोगी होता है और साधक का मन अथवा चित्त जब वृत्तिहीन हो जाता है तब वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित होता है। महर्षि घेरन ने ध्यान के 3 भेद बताए हैं। पहला शून्य ध्यान है, दूसरा ज्योतिर्ध्यान है और तीसरा सूक्ष्म ध्यान है। जिस ध्यान में मूर्ति, इष्टदेव अथवा गुरु का चिंतन हो, यह स्थूल ध्यान है।
जिसमें तेजोमय ब्रह्म या शक्ति की भावना हो वह ज्योतिर्मय ध्यान है। जिसमें बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी का ध्यान हो वह सूक्ष्म ध्यान है। भ्रू मध्य में और मन के ऊर्ध्व भाग में ओमकारमय शिक्षा माला युक्त ज्योति का ध्यान ही ज्योतिर्मय ध्यान अथवा तेजो ध्यान है। शांभवी मुद्रा के अभ्यास द्वारा कुंडलिनी महाशक्ति का ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। महायोगी गोरखनाथ का कथन है कि योगी के हृदय में विद्यमान आत्म वस्तु का निश्चल चिंतन ही ध्यान है। सगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान के रूप में ध्यान के दो प्रकार है। मैं कलाओं से रहित, क्रिया रहित, शांत, निर्विकार, निरंजन अमृत के परम सेतु, जले ईंधन से युक्त अग्नि की भांति ज्योति स्वरूप परमात्मा का चिंतन करता हूँ। यही योग साधक के लिए निराकार आत्म स्वरूप के ध्यान का गोरखनाथ जी द्वारा भी निविष्ट क्रम है। अब आने वाले अगले वीडियो में अष्टांग योग का 8वां अंग यानी समाधि का संपूर्ण विवरण सुनिएगा, क्योंकि उस आने वाले वीडियो में समाधि का संपूर्ण रहस्य सुनने को मिलेगा। क्योंकि उसमें राजयोग, सहजावस्था, उन्मनी अवस्था, ध्याता, ध्येय और ध्यान, निर्विकल्प समाधि की अवस्था, चित्तवृत्ति, आत्माकारित वृत्ति, शाश्वत सनातन पद में सर्वैर्थ की प्राप्ति का संपूर्ण विवरण मिलेगा। यह वह बात है जिसको एक बार सुन लेने पर समाधि के बारे में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह इसलिए कि उस समाधि के वीडियो में निज स्वरूप कैसे शून्य सा हो जाता है उनका पूरा वर्णन मिलेगा उस वीडियो में, और ध्यान किस प्रकार समाधि का रूप हो जाता है उनका पूरा विवरण होगा। उतना ही नहीं, उस वीडियो में समाधि में ब्रह्म साकार रूप में कैसा भाषित होता है और निराकार रूप में कैसे अभिव्यक्त होता है, उनकी एक एक बात का विवरण होगा, जिसको सुन लेने पर साधक तृप्ति का आस्वादन करता है, क्योंकि समाधि और राजयोग समाधि का परिचय दिया जाएगा। कुल मिलाकर समाधि के उस वीडियो में मुक्ति, मोक्ष, ब्रह्मरंध्र में प्राण लीन कर लेने से क्या होता है और शून्यता की स्थिति क्या है से लेकर निरालंब, निराकार, निरामय, निराधार पर ब्रह्म में अलग निरंजन परमेश्वर में योगाभ्यास के फलस्वरूप योगी स्वस्थ हो जाता है, उनका पूरा ज्ञान उपलब्ध होगा। एक योग साधक के लिए समाधि का उस वीडियो अमृत समान है और सभी प्रकार के शब्दों और वाक्यों से लक्षित है। अलख निरंजन। जय गुरु गोरखनाथ।